सब लोग जरा चेक कर लेंगे कि मेरी आवाज सबको पहुंच रही है कि नहीं, और स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D। आपके पास आप लोग बोल सकते हैं, आपकी आवाज आ सकती है मेरे पास, तो जरा कंफर्म करके बता दीजिए कि मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं आप लोग को। आ रही है ना? चलिए ठीक है। जिनको भी कोई क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई डाउट अगर हुआ तो। और अगर नहीं हो तो उसके बाद आप म्यूट कर लेंगे कि आपका आवाज डिस्टर्ब ना करे क्लास को। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है चैप्टर 1। इसी पे धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ा जाएगा। और कुछ क्लासेस हमारे कॉलेज में हो गई थी, लेकिन बहुत बच्चे अभी तक क्लास किए नहीं है, तो इट मीन्स कि हमको फिर से न्यू क्लास को स्टार्ट करना होगा। तो आज हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आवर टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, क्लास को बस पढ़िएगा, लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्लास खत्म होने के बाद आप अपने ग्रुप में देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा और उससे आप आराम से लिख लीजिएगा। अभी बस यही है कि सुनना है और अच्छे से देखना है। जहाँ डाउट हो वहाँ पे वहाँ पे आप पूछ सकते हैं हमसे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस मतलब एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि एक्सिस का बदलाव। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए कि पहले से कोई एक एक्सिस है। जो एक्सिस को हम लोग जानते हैं, ये एक्सिस अपना है एक्स डैश, यहाँ पे ओरिजिन ओ, वाई ओ, वाई डैश। ठीक है, 0,0। जिनका आवाज आ रहा है जरा वो अनम्यूट कर देंगे। ठीक है, किसी का डिस्टर्ब कर रहा है? आपने अगर बोल चुके हैं तो आप अपना म्यूट कर लेंगे। ठीक है, आई होप किसी का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो ओरिजिन है, अगर हम इस एक्सिस को अगर हम चेंज करना चाहें, जैसे मान लो कि एक पैरेलल डायरेक्शन में चेंज करें, जैसे मान लो कि इस एक्सिस को हम किसी पॉइंट पे लेकर चले जाए, मतलब किसी, ये जो ओरिजिन है हमारा, ये h, k पॉइंट पे चला जाए सपोज करें। तो यहाँ पे एक्सिस आपका इस तरह से बनेगा। अगर मूल बिंदु आपका ऐसा है, ध्यान से देखेंगे, दिस इज आवर न्यू एक्सिस, और ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट इधर आ गया, और यहाँ पे आपका y1 हो गया, ये y1 डैश हो गया, ये आपका एक नया हो गया o1 नाम का ओरिजिन। यहाँ पे पहले आपका x था तो अब x1 हो गया, और यहाँ पे x1 डैश हो गया। मतलब यही है कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, उस कार्टेशियन प्लेन को हम अब शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब प्लेन को क्या किया, सपोज करो कि शिफ्ट किए, कि पहले था ओरिजिन 0,0 और अब हम किसी पॉइंट पे लेके चले गए h, k पे। तो इसमें देखना क्या है कि मान लो कि कोई पॉइंट था हमारा p ऑफ x, y। ठीक है, तो इस p ऑफ x, y को अगर हम देखें तो हमें ये जानना, कार्टेशियन प्लेन को शिफ्ट किया तो ये पॉइंट तो यहीं का यहीं पे है मान लीजिए। तो इस पॉइंट में क्या चेंजिंग आएगा न्यू कोऑर्डिनेट के हिसाब से। न्यू कोऑर्डिनेट मतलब कि x1 और y1 एक्सिस, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस के हिसाब से क्या चेंजिंग आएगा, ये देखना है हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं, अभी हम मान लीजिए कि हमारा पहले का p ऑफ x, y है, तो इसको अगर हम इस पे परपेंडिकुलर करें इस पुराने वाले एक्सिस पे, तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारा है x। ठीक है, ये क्या है, मतलब ये यूनिट कितना है, x यूनिट है। और इधर से देखें y वाले से, तो ये वाला टोटल का टोटल मेरा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है कि अब चूंकि हमारा ओरिजिन जो है वो हमारा O1 बन चुका है,
मतलब पहले हमारा मूल बिंदु 0,0 था, अब नया मूल बिंदु बन गया है h के पॉइंट पे। तो इस एक्सिस के अलावा, मतलब जो रेड कलर से हमने लिखा है, पिंक कलर से, सॉरी, जो पिंक कलर से नया कार्टेशियन प्लेन लिखा है, तो इस P पॉइंट का मतलब ये जो आपका P, x, y है, ये पॉइंट अब न्यू ओरिजिन के हिसाब से क्या पॉइंट पर दर्शाएगा। तो मान लो कि अब नया जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो है आपका P ऑफ x1 और कॉमा y1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा सा हम अलग से फिर से डायग्राम को थोड़ा सा अलग से लिखें, जरा ध्यान बस देना है इस पे। मान लो ये हमारा O1 है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉइंट जो P ऑफ x, y था, वो अब एक्चुअली में क्या हो गया है, P ऑफ x1, y1। तो ओरिजिन, नया वाला जो ओरिजिन है उसके, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। ठीक है, ये y1 डैश हो गया और ये x1 डैश हो गया। तो नया वाले के हिसाब से ये x1 कॉमा, ये हमारा जो x1 कॉमा y1 है उसके हिसाब से ये वाला पॉइंट हो गया x1 और ये वाला पॉइंट, ये वाला लेंथ हो गया y1। तो उसके हिसाब से अगर हम इसी डायग्राम में, पुराने वाले डायग्राम में देखें, मतलब जो रेड कलर, पिंक कलर से है, तो उसको हम देखें तो हमारा ये छोटा सा जो है, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर देख रहे हैं, ये हमारा y1 है और ये वाला हमारा x1 है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि इधर अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन h है, कि यहाँ पे देखिए O1 का जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली है, थोड़ा सा चीजों को अच्छे से समझना है। हम चाह रहे हैं कि इसको एक जगह अलग से समझाएं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो रुके, दूसरे पेज में हम लेके आते हैं आपको, जहाँ पे ज्यादा क्लियर वे में समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, एक पूरा डायग्राम ही बनाते हैं जिससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, फिर से चीजों को समझिए, आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्या कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा x है, यहाँ पे हमारा O है, यहाँ पे x डैश है, यहाँ पे y है, यहाँ O है, यहाँ पे y डैश है। ठीक है, अब हमारे पास एक नया ओरिजिन बन रहा है, मतलब ये पहले क्या था, 0,0 था, और अब हमारे पास क्या बन रहा है कि यहाँ पर हमारा एक नया ओरिजिन का हम निर्माण कर रहे हैं, मतलब नया कार्टेशियन प्लेन, मतलब प्लेन को क्या किया हमने, धसका कर लिखा है इसको, तो समझिए ये नया प्लेन, मतलब पिंक कलर से जो बना वो नया वाला है, समझिएगा इसको। और इसका ओरिजिन, अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि ये हो गया आपका O1 और जिसका कोऑर्डिनेट है h, ये। ठीक है, तो इसको हमें देखना है कि अब हमारा जो पुराना पॉइंट P है, उसका जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, उसको हम पुराने वाले के स्टाइल में लिख पा रहे हैं कि नहीं, इसी चीज को समझना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि मान लो कि यहाँ पुराना वाला जो है वो है P ऑफ x, y। ठीक है, एकदम आराम से इसको समझिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पुराने वाले और नए वाले दोनों के अकॉर्डिंग हम क्या करें, परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा, मान लीजिए ये M पॉइंट है। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों जगह पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें y एक्सिस के ऊपर दोनों के, तो यहाँ पे मान लीजिए ये N पॉइंट हो गया। ठीक है, और अब मेरा कहना है कि जो P ऑफ x, y है, वो तो पुराने वाले x और y एक्सिस के अकॉर्डिंग में वो कोऑर्डिनेट है, नया वाला के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट तो बदल जाएगा। इसका नाम दे देते हैं P ऑफ x1, y1, मतलब ओल्ड वाला है आपका x1, ओल्ड वाला है आपका x और y, और नया वाला है आपका x1 और y1। तो इसको बाई ग्राफ कैसे समझोगे, तो जैसे मान लो यहाँ पर हम पॉइंट, यहाँ पर ये पिंक वाले जो हमारे कार्टेशियन प्लेन है, उस पे हम ये पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पे M था तो यहाँ पे हम लिखते हैं Q। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं R। ठीक, तो इसका मतलब अगर हमसे कहा जाए कि बताओ कि ये भी एक नया नाम दे दीजिए, इसका नाम A दे दिया सपोज करो। तो अब हमसे अगर पूछा जाए कि ये OA का मान कितना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमसे अगर पूछा जाए कि OA का मान कितना है, तो OA को अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो OA है, यहाँ भी हम लिख देते हैं, ये जो OA है वो एक्चुअली में इसके बराबर है, BO1 के बराबर है। और BO1 का मान कितना होगा, यानी कि ये लेंथ कितना होगा, h होगा, यहाँ से यहाँ, यही दूरी तो इधर भी है, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है। इसका मतलब कि BO1 का मान हमारा कितना हो गया, h हो गया।
उसी तरह से अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ O1A, तो O1A को देखो या फिर MQ को देखो, ये दोनों मान कितना होगा, A के बराबर होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद अब अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो P ऑफ X कॉमा Y है, ये पुराने वाले के साथ X यूनिट बनाया, यानी कि OM का मान कितना हो गया, OM का मान हो गया X, और उसी तरह से अगर ON का मान पूछा जाए, ON का मान, तो वो मेरा Y है। ठीक है, तो OM का मान आपका X, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई आपकी, X हो गई। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ON को देखें, ये वाला पूरा ON, इसे देखो, या फिर पूरा का पूरा MP को देखो, वो भी तो Y ही है। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, मेन मोटिव ये है कि हमें जानना क्या है। तो देखिए O1Q को अगर देखें, ये रेड वाले पे, पिंक वाले पे सॉरी, इस पे अगर हम देखें तो O1Q का मान है X1, क्योंकि नया कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसका ओरिजिन से ये नीचे वाले की दूरी कितनी होगी, X1, और PQ का मान कितना होगा, Y1। तो हम क्या करेंगे कि X1 और Y1 को हम X और Y के रूप में लिखेंगे। इट मीन्स दैट कि O1Q को हम लिख सकते हैं, O1Q को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिए, BQ माइनस पूरा BQ माइनस क्या कर सकते हैं, BO1। ठीक है, BQ माइनस BO1, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BQ, BQ को अगर देखे, B से लेके Q को देखे, तो वो हमारा किसके बराबर है, OM के बराबर है। देखिए दोनों का दोनों साइज सेम ही है, पैरेलल है, तो BQ और OM क्या है, X के बराबर। और BO1 को देखें तो व्हाट इज BO1, BO1 और OA दोनों के दोनों किसके बराबर है, H के बराबर है। तो ये हो गया हमारा H, और यही है O1Q का मान हम क्या दे रहे हैं, X1। ठीक है, सिमिलरली फिर से आप चेक करेंगे, सिमिलरली अगर Y1 को देखोगे, Y1, तो वो आपका आएगा Y माइनस A। ठीक, अब याद कैसे रखें, कितना सारा इंफॉर्मेशन है, ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को सही तरीके से आप थोड़ा सा समझ के डायग्राम से अपने से कॉपी से आप बनाइएगा, आपको अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब कैसे याद रखना है, बस हम इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो देखिए याद रखने के लिए क्या करना है कि न्यू कोऑर्डिनेट इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस H कॉमा के। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, न्यू मतलब X1 Y1, ओल्ड मतलब X Y, माइनस H कॉमा A। इससे क्या मिल रहा है, X1 कॉमा Y1 बराबर X माइनस H Y माइनस के। इसका मतलब क्या मिला, X1 बराबर X माइनस H और Y1 बराबर Y माइनस के। ठीक है, ये चीज बस आपको ध्यान रखना है कि न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस H के, ये ध्यान में है, तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बोलिए, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, तब तक के लिए कुछ देर रुक जाते हैं, जहां भी डाउट है, और नहीं है तो भी बता दीजिएगा हमको। बोलिए, एनीवन, या सबको अरे समझ सर में आ डाउट गया। नहीं, कंटिन्यू रखिए ना। हम्म, अरे सर डाउट नहीं है, कंटिन्यू रखिए, समझ में आ गया है। आप पढ़ाएंगे सर, रहेंगे पूरा समझ में आ अच्छा, जाता है। बाकी लोग, आपको नहीं है डाउट, बाकी लोग का नहीं है डाउट तो। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम करते हैं जिससे थोड़ा सा ये क्लियर हो सके। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस to the point
through the point 1 comma minus 2 the equation 2x square plus y का स्क्वायर minus 4x plus 4y plus 3 is equal to 0। प्रॉब्लम क्या है कि पैरेलल एक्सिस को आप ट्रांसफॉर्म कीजिए कहाँ से 1 कॉमा माइनस 2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पुराना वाला कोऑर्डिनेट, हम थोड़ा छोटा में इसको बना रहे हैं, पुराना वाला कोऑर्डिनेट था, पुराना वाला क्या था 0 कॉमा 0 था, तो इसको अब क्या करना है 1 कॉमा माइनस 2। तो 1 कॉमा माइनस 2 इधर कहीं होगा, यहाँ पे आपका 1 कॉमा माइनस 2 हो सकता है। तो इसके थ्रू अब क्या करना है, आपका ओरिजिन बना देना है, मतलब नया वाले का ओरिजिन क्या है 1 कॉमा माइनस 2, और इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। जो इक्वेशन है वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू होगा, वो सब चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले वही चीज यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, तो कंपेयर करके देखें तो h कॉमा के हमारा क्या है 1 कॉमा माइनस 2 है। इसका मतलब कि h इज 1, k इज माइनस 2। ठीक है, अभी हमने देखा क्या कि न्यू कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट माइनस h कॉमा के। इसका मतलब कि x1 इज इक्वल टू x माइनस h, x माइनस मतलब x माइनस 1, y1 इज इक्वल टू y माइनस के, दैट इज y प्लस 2। तो अब जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इसी को देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन क्या है, इक्वेशन हमारा गिवन है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। इस इक्वेशन को अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा x1 प्लस 1, y का मान आ जाएगा y1 माइनस 2, y1 माइनस 2। तो इस दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, और देन जो इक्वेशन बनेगा वो आपका x1 y1 के रूप में बन जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं इसको। तो क्या हो जा रहा है 2 इंटू x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू y1 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, बस इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व आप करेंगे तो बहुत सारे मतलब जो भी है अलजेब्रिक सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, छोटा सा चीज है। एक्चुअली में ये बन क्या रहा है, इलिप्स का इक्वेशन बन रहा है। आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स इन x1 y1 प्लेन। तब होता क्या है कि जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं ना तो x1 y1 नहीं लिखते, ज्यादातर x y लिखते हैं। तो आप इसको चाहें तो अगर x1 y1 आपके लिए अंडरस्टूड है कि नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लिख रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे 2x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। लेकिन बस आपको ये कहना होगा कि ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं हम नए वाले प्लेन के साथ कर रहे हैं, उसके अबाउट में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक इलिप्स होगा। ऐसा नहीं है, पुराना वाला भी इलिप्स ही था, लेकिन पुराने वाले इलिप्स का सेंटर कुछ और था और नए वाले इलिप्स का सेंटर यहाँ पे कुछ और है, क्योंकि ये नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और ये वाला पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस करने हैं और बहुत सारे टॉपिक ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम हम और बनाएंगे जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो सके। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये प्रॉब्लम में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो इसको अब हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं कुछ अदर एग्जांपल्स में, जिससे आपको और क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose a new origin
चूज अ न्यू ओरिजिन अल्फा बीटा इन डायरेक्शन ऑफ, ये सब कॉलेज में ऐसे क्वेश्चन हम करा चुके हैं बट फिर भी आप लोग के लिए नया ही है, तो एक बार और देखिए। डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस बीइंग द सेम, बुक का ही प्रॉब्लम है। सो दैट the equation of the curve, the equation of the curve 5xy plus y square plus 25x minus 5y, ऐसे कॉपी पेन आपको साथ रखेंगे, हो सकता है हम कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दे, may be converted into axy plus by square is equal to y। ठीक है, अगर जरा ट्राई करना चाहें तो ट्राई करके एक बार देख लीजिए, और जरा वेट कर लेते हैं, जरा प्रयास कीजिए। पहले सवाल को समझ लेंगे कि क्या सवाल कह रहा है, कि एक नया ओरिजिन चुनिए इस प्रकार से कि एक्सिस का डायरेक्शन सेम रहे, मतलब वही एक्सिस जो है आपका पैरेलल साइड में, जैसे क्या क्या शिफ्ट किया, पुराने वाले को जैसे शिफ्ट कर रहे थे वैसे ही रहे। और जो कर्व का इक्वेशन है, ये कर्व का इक्वेशन अगर क्या हो जाए हमारे पास, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कर्व का इक्वेशन ax y प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप में कन्वर्ट हो जाए। मतलब यहाँ पे जैसे देखिए ax y प्लस बी वाई स्क्वायर यहाँ पे तो है ये वाला दो पार्ट, लेकिन इधर वाला जो है ना ये एक्स्ट्रा टर्म है ना, 25x माइनस 5y, ये टर्म गायब हो जाए किसी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट करें, ऐसा अल्फा और बीटा चुना जाए कि इस प्रकार से कन्वर्ट हो सके। तो जरा थोड़ा ट्राई कीजिए, आप लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, आप जरा प्रयास करके बताइए कैसे होगा, अपना सजेशन दीजिए किस प्रकार से इसको किया जा सकता है। ऐसा अल्फा और बीटा का मान बताना है जिस प्रकार से गिवन इक्वेशन को न्यू इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख सके। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 y1 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन x1 y1 ही कहना चाह रहा है। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये x1 y1 जैसे अभी भी किया था ना, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब आपको नया कोऑर्डिनेट चुनिएगा तो x को आप x प्लस अल्फा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर हम इधर देखें पुराने वाले को देखें तो स्मॉल x का वैल्यू क्या हो रहा था, x1 प्लस एच, स्मॉल y का वैल्यू क्या रहा था, y1 प्लस के। तो उसी तरह से अब न्यू x को हम क्या कर रहे हैं, न्यू x को x प्लस अल्फा, और न्यू y को क्या कर रहे हैं, y प्लस बीटा में कन्वर्ट करके देन इक्वेशन को देखिए कि ये कैसा चेंजिंग कर रहा है। तो न्यू इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, इसको देख सकते हैं आप लोग, 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा y प्लस बीटा प्लस 25 इंटू एक्स प्लस अल्फा, सॉरी वाई स्क्वायर करना है ना पहले, वाई स्क्वायर के लिए वाई प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 25 इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस 5 इंटू वाई प्लस बीटा माइनस 65 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक्स वाई टर्म को एक साथ रखें, एक्स के टर्म को एक साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ, वाई स्क्वायर वाले एक साथ। इसको जब आप थोड़ा कन्वर्ट करेंगे आपको वैल्यू क्या आने वाला है, 5xy, चेक भी कर लीजिएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 बीटा प्लस 25 इंटू एक्स, एक्स का कॉन्स्टेंट हम सारे जगह से इकट्ठा कर लिए हैं। ठीक है, प्लस 5 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 5 इंटू वाई
प्लस 5 अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 25 अल्फा, ठीक है। उसके बाद -5 बीटा -65 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या किया हमने, कन्वर्ट किया है एक्स वाई टर्म को एक साथ, वाई स्क्वायर वाला एक साथ, एक्स का पार्ट अलग, वाई का पार्ट अलग और कांस्टेंट टर्म अलग। और इसको हमें किसकी तरह सिमिलर दिखाना है, ए एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, और 1 बराबर है, यहाँ पे चूंकि 0 है तो इधर -1 कर लीजिए, -1 बराबर 0। तो ये सेकंड वाला इक्वेशन और ये फर्स्ट वाला इक्वेशन दोनों क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो कोई दो इक्वेशन सिमिलर कब होता है, जब उनके कोफिशिएंट्स एक दूसरे के सेम रेशियो में हो। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दो इक्वेशन सिमिलर कब होता है, जब इन दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो ऑलवेज सेम हो जाए। तो थोड़ा सा इधर देखते हैं, अगर दोनों इक्वेशन की बात करें तो देखिए हमें क्या चाहिए कि पहले वाले में, जो पहले वाले को ध्यान दें, पहले वाले में जो ये टर्म है ना, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, ये जो टर्म है, दूसरे वाले में देखें तो एक्स का कोफिशिएंट 0 है, वाई का कोफिशिएंट 0 है। तो हमें सबसे पहले क्या जरूरत है कि एक्स का कोफिशिएंट जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एंड वाई का कोफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ से बीटा का मान क्या आ जाएगा, -5, और इसी बीटा को यहाँ पर रखेंगे तो हमारा अल्फा का मान क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। बीटा का मान डाल के देखो, यहाँ पे अल्फा का मान 3 और बीटा का मान -5 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा बीटा तो मिल गया। अब चूंकि हमको देखना है कि कन्वर्ट फाइनली किस रूप में हो रहा है, तो दोनों इक्वेशन सिमिलर होंगे तो इसका मतलब दोनों के कोफिशिएंट्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। यानी कि देखिए पहले वाले में एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, दूसरे वाले में एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो इसको ए लिख दिया। उसके बाद पहले वाले में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दूसरे वाले में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी है, ये सेम हो गया। एक्स वाला कोफिशिएंट तो 0 हो चुका है, वाई वाला कोफिशिएंट 0 हो चुका है। सेकंड वाले में एक्स और वाई वाला तो है नहीं, बचता क्या है, कांस्टेंट टर्म बचता है। तो पहले वाले में कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 25 अल्फा -5 बीटा -65 अपॉन, और दूसरे वाले में कांस्टेंट टर्म क्या है, -1। अल्फा बीटा का मान पता है तो ये वाला वैल्यू हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अगर अल्फा बीटा का मान पता है और ये वाला वैल्यू को हम देखें तो ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बस इसको थोड़ा सा देख लेना है। तो इधर से ए और बी का भी मान आ जाएगा। तो नाउ सिंस अल्फा वैल्यू इज 3 एंड बीटा वैल्यू इज -5, देयरफॉर अगर हम इसको लेमडा बोलते हैं, मान लीजिए, तो लेमडा इज इक्वल टू, चूंकि -1 नीचे है तो माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने पोस्ट में, लेमडा इज इक्वल टू -5 इंटू अल्फा का मान क्या है 3 है, बीटा का मान क्या है -5 है, प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा चूंकि बीटा का स्क्वायर है, प्लस 25 इंटू 3 -5 इंटू -5 एंड -65। इस वैल्यू को जरा देख लीजिएगा कि ये वैल्यू क्या हो रहा है हमारा। तो आई होप कि ये वैल्यू आपका लगभग, चलिए चेक ही कर लेते हैं। दिस इज 5 या 15 और 15 5 75, यानी कि -75, दूसरा वाला +25, उसके बाद 75, फिर उसके बाद +25 -65, ठीक है। तो देखिए 75 से ये कैंसिल हो जाएगा, -75 बचा क्या, माइनस ऑफ 25 + 25 50, 50 -65 -15, तो लेमडा का वैल्यू हो गया 15। इसलिए 5/a इज इक्वल टू लेमडा गिवन है, और ये वैल्यू कितना है, 15 गिवन है। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, a का वैल्यू हो जाएगा 5/15 दैट इज 1/3, एंड b का वैल्यू यानी कि 1/b भी आपका लेमडा के बराबर है, तो 1/b इज इक्वल टू 15, तो b इज इक्वल टू 15, 1/15, ठीक। तो यानी कि जो आपका इक्वेशन था, तो अब न्यू इक्वेशन अगर हम बात करें, न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये क्या हो गया आपका, न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व की बात करें तो a का मान आपको मिला है 1/3, यानी कि axy 1/3 xy, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, axy + by² = 1,
है ना। 1/3 एक्स वाई ए का वैल्यू हो गया और बी का वैल्यू हो गया 1/15 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो है, अब देखिए फायदा क्या हो रहा है, सभी सोच रहे होंगे कि भाई इस सबका फायदा क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पुराने वाले इक्वेशन को देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। 5xy प्लस 5 स्क्वायर प्लस 25x माइनस 5y माइनस 65 इक्वल टू 0। और अब जो नया इक्वेशन बना है वो देखिए। तो इससे क्या हो रहा है कि हम बहुत ही खराब से खराब इक्वेशन का भी मतलब इक्वेशन को भी अगर हम ओरिजिन को चेंज कर दे, ओरिजिन को शिफ्ट कर दे, तो उसका इक्वेशन थोड़ा बेहतर हो सकता है, जिसको हम समझ पाए कि ये किसका इक्वेशन है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में हमें यही देखना है कि कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को सिंपलर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसका एक ही नियम है कि ओरिजिन को आप शिफ्ट कीजिए, या फिर अभी आप पढ़िएगा कि अगर हम ओरिजिन को क्या करें, या तो शिफ्ट कर दे या फिर ओरिजिन को थोड़ा रोटेट कर दे। अब रोटेशन वाला आपके लिए अगला टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस भी आपके मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए। बहुत ही ये है, तो एक क्वेश्चन हम होमवर्क के तौर पे आपको दे देते हैं जो बेहतर रहेगा। क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, देखिए आपके लिए होमवर्क रहेगा एक प्रॉब्लम, थोड़ा सा करके लाएंगे इसको। फाइंड द एंगल, एंगल तो सॉरी नहीं, अभी आप एंगल नहीं पढ़े हैं, तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देते हैं। ओके ठीक है, तो प्रॉब्लम है आपके लिए बेहतर। व्हाट डज द इक्वेशन a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2abx बराबर 0 बिकम if the origin is transferred to the point ab by a minus b कॉमा 0। सेम वही काम करना है। ओरिजिन को क्या किया हमने, एक नया h कॉमा के पॉइंट पे ट्रांसफर किया, जहाँ पे h की वैल्यू ए बी बाई ए माइनस बी है, k की वैल्यू 0 है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा नए रूप में, वो चीज हमें देखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इसको आप पहले बना लेंगे, हम तब तक आगे अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक कोई डाउट है तो जरूर पूछ लेंगे, आप ही लोग के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो डाउट हो। तो ठीक है, आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों तक। आगे बढ़ते हैं तो वेट अ मिनट। ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएगा कुछ देर में, मतलब क्लास खत्म होने के बाद। इवन वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा अपने टीचमेंट ऐप पे। स्टडी मटेरियल का फोल्डर होगा, उसमें चेक कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइएगा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो जिनका क्लास छूट गया हो वो उसे देख ही लेंगे। तो चलिए अब हम नए टॉपिक पे जाते हैं। द सेकंड टॉपिक इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस नाम से भी क्लियर है, और उसको दूसरे वे में लिखा जाए तो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सिस।
मतलब अब क्या कर रहे हैं, एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। बड़े ध्यान से चीज़ को समझना है, ओरिजिन वही है। देखिए लिखते हैं, हम यूज कर रहे हैं ब्लू से पुराना वाला और पिंक से नया वाला, थोड़ा सा आसान रहेगा समझना। एक्स ओ एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि जैसे एक वर्टिकल बुक है, उसको हमने 45 डिग्री से घुमा दिया, तो घुमा दिया तो उसका लेंथ और ब्रेथ तो खैर सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। वही काम करना है हमें, क्या करना है कि जो हमारा एक्सिस है उसको हम रोटेट करेंगे। यानी देखिए ये एक्स वाले को ही अगर हम रोटेट करें तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा कोई एंगल से, तो ये हो गया अब नया x1 का डैश। तो अगर x वाला रोटेट हुआ तो y भी उतना ही रोटेट होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि x और y जो अक्ष होते हैं ना, जो एक्सिस होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, तो y को भी रोटेट होना पड़ेगा। तो ये आपका y1 डैश, और कितने एंगल से रोटेट हुआ, तो इसको जरा आप लिख लेते हैं, द एंगल इज थीटा, ठीक है। थीटा एंगल से हमने इसको रोटेट कराया है। अब चलते हैं पॉइंट को लिखते हैं। तो मान लो कि हमारा पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट पुराना वाला जो है वो x, y है, ठीक। और नए वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, यानी कि x1 और y1 के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट अब कैसा हो जाएगा, है ना, कुछ तो चेंजिंग होगा ना। पुराने वाले के हिसाब से तो ये x, y है, नए वाले के साथ तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो x1 पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से O से लेके यहाँ तक पॉइंट देखेंगे तो अब हमारा कुछ अलग वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे y1 पे देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अलग वैल्यू हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं। आई होप कि सब कोई जानते होंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। जरा देखो, अगर एक्स वाई को ही हम पूरा नए वाले को भूल जाते हैं, पुराना वाला ब्लू कलर वाला जो कार्टेशियन प्लेन है उसको अगर हम देखें, यहाँ पर इस O से लेके P तक हम अगर हम ड्रॉ करें तो ये पूरा जो एंगल है, मान लो कि ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया है, ठीक है ना। तो आप जानते होंगे कि इन ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल हमारा यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया PM, तो इन ट्रायंगल हम जानते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO, वी नो दैट कि cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, OM बटा OP। और ये जो है ना, ये OP को हम नाम देते हैं R, रेडियस वेक्टर R। तो OM का वैल्यू क्या हो जाएगा, x, OP का वैल्यू हो जाएगा R, तो x का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू R cos अल्फा, ठीक है। सिमिलरली चेक करोगे तो y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी R sin अल्फा, ठीक है। तो लेकिन हमें ये नहीं देखना, हम तो ये बता रहे हैं कि पोलर को, चूंकि एंगल की बात हो रही है ना, तो पोलर जरूर आ जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि x, y पॉइंट को अल्फा एंगल के हिसाब से हम x को r cos अल्फा और y को r sin अल्फा में लिख सकते हैं। लेकिन जब हमारा कोऑर्डिनेट ही रोटेट कर गया, मतलब कार्टेशियन प्लेन ही रोटेट कर गया थीटा एंगल से, तो अब नया वाला जो पॉइंट बनेगा वो पुराने वाले के कुछ कॉम्बिनेशन से आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। तो मान लो कि अगर हम नए वाले के हिसाब से देखें, सपोज करो नए वाले के हिसाब से देखें, तो अब ये पॉइंट हमारा एक नया नाम देते हैं, दैट इज P ऑफ x1, y1। और अपने x1 वाले एक्सिस के, यानी कि पिंक वाला जो x1 एक्सिस है उसके साथ में ये कितना एंगल बनाएगा, देखो तो जरा, पूरा का पूरा एंगल है अल्फा, छोटा वाला एंगल है थीटा, तो ये जो हम नया जो बना रहे हैं वो कितना है, ये वाला कितना है, अल्फा माइनस थीटा। क्लियर है, दिस इज अल्फा माइनस थीटा। तो उस हिसाब से हम x1 को अगर लिखना चाहें तो वी कैन राइट x1 इक्वल टू r cos, एंगल को देख लो क्या था, अल्फा माइनस थीटा, ठीक है, दिस इज अल्फा माइनस थीटा। उसी तरह से y1 को देखे तो दिस इज r sin अल्फा
माइनस थीटा। ठीक है, पुराने वाले को हम एक बॉक्स में रख लेते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि आर कॉस अल्फा का मान x है और आर साइन अल्फा का मान y है। तो अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला सब कोई जानते हैं, है ना। तो कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला को अगर हम देखें तो वही लगा देते हैं, आर इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा, कॉस में माइनस होता है तो प्लस हो जाता है साइन अल्फा साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू, पहले हम y1 को इधर हटा दें, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ हो रहा है तो इसको अभी हटा दीजिए, पहले हम x1 को ये भी लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, वी कैन राइट r cos अल्फा इंटू कॉस थीटा। अनम्यूट कर लीजिए जिनकी आवाज आ रही है, किसी का म्यूट नहीं है अभी, म्यूट कर लीजिए उसको। r cos अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस r sin अल्फा इंटू साइन थीटा। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r cos अल्फा? देखो तो पुराने वाले में जो बॉक्स बना है, r cos अल्फा का मान है x, तो दिस इज x cos थीटा, और नेक्स्ट वाला y sin थीटा। x1 का मान आ गया x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और थीटा क्या है? थीटा है रोटेशन, मतलब थीटा एंगल से आप घुमा रहे हैं। ब्लू वाला कार्टेशियन प्लेन को पिंक वाले कार्टेशियन प्लेन पे हमने रोटेट किया थीटा एंगल से, तो बस आपको थीटा का वैल्यू पता हो तो x1 आप बता सकते हैं नए वाले के हिसाब से। उसी तरह से y1 को अगर हम देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? y1 इज r sin अल्फा माइनस थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन एज r into sin अल्फा into cos थीटा प्लस cos अल्फा इंटू, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पे माइनस रहेगा, साइन में माइनस है तो माइनस रहता है, माइनस cos अल्फा इंटू साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू r साइन अल्फा इंटू cos थीटा माइनस r cos अल्फा इंटू साइन थीटा, एंड द होल वैल्यू इज r साइन अल्फा का मतलब y, यानी कि y cos थीटा माइनस x साइन थीटा। अब चूंकि x को थोड़ा पहले लिख दिया जाए तो और अच्छा रहेगा, माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा। तो ये चेंजिंग है, x1 को xy के रूप में लिख दिया, y1 को xy के रूप में लिख दिया। तो इस उसी तरह से अगर हम x को लिखना चाहें तो x1 के रूप में लिख सकते हैं और y1 के रूप में लिख सकते हैं, और y को x1 और y1 लिख सकते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं जिससे आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना है टेबल को। देखिए अब याद कैसे रखेंगे, इसी चीज पे हम काम करना चाह रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आपका x मतलब कि पुराना वाला x और y, इधर हमने कर लिया x1 y1, रोटेशन एंगल थीटा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए समझिएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। याद कैसे रखेंगे? कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज x1, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, व्हाट इज x1, तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, क्या हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। फिर हमसे पूछा जाए व्हाट इज y1, तो y1 इज, अब x और माइनस साइन थीटा का गुना करेंगे तो माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, मतलब x1 y1 को x और y के टर्म में लिख दिया। अगर कोई गलती से ये पूछ दे कि x का मान बता दो, ठीक है, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x1 y1, x के लिए क्या करेंगे, अब ये कॉलम का काम कर जाएगा, x का मान चाहिए ना, तो क्या करेंगे, x1 इंटू कॉस थीटा y1 इंटू माइनस साइन थीटा, x हो जाएगा x1 cos थीटा माइनस y1 साइन थीटा। ये याद करने का तरीका है, एक टेबल में सब याद हो जाएगा, है ना, चारों फॉर्मूला। इसी तरह से y का मान पूछा जाए तो x1 साइन थीटा प्लस y1 cos थीटा। बस ध्यान रखना है कि xy कहाँ लिखना है, x1 y1 कहाँ लिखना है। x1 के सामने cos थीटा sin थीटा लिखिएगा और दूसरे वाले में sin थीटा का निगेटिव करके और फिर cos का cos लिख दीजिए, बस बात खत्म। एक टेबल याद रहेगा तो सारे क्वेश्चंस अपने आप क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, कोई डाउट इसमें हो तो बोलिए। चलिए, आई होप कि कोई डाउट नहीं है। तो इसके लिए भी हम आपको इसके लिए हम अभी एग्जांपल नहीं कराते हैं, इसके लिए आपको एक होमवर्क दे देते हैं कि आप थोड़ा सा दिन में आज लगिए, थोड़ा सा पढ़िए, नया टॉपिक है तो थोड़ा नए एंजॉयमेंट के साथ में पढ़ता भी है। तो चलिए एक प्रॉब्लम देते हैं आपको एज ए होमवर्क, कल के ऑनलाइन क्लास में हम इस पे बात करेंगे। ट्रांसफॉर्म टू एक्सिस inclined at angle 30 degree to the original axis the equation x square plus 2 root 3 xy प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस रखेंगे, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। समझने वाले समझ चुके होंगे कि नए वाला अगर ओरिजिन है x और y है तो उसको उस कार्टेशियन प्लेन को हम 30 डिग्री एंगल से हम क्या कर रहे हैं, घुमा दे रहे हैं। ठीक है, ये पुराना वाला है और नया वाला आपका क्या हो गया है, 30 डिग्री एंगल से आप क्या कीजिए, इसको घुमा दीजिए। तो अब जो इक्वेशन बनेगा वो नया इक्वेशन क्या होगा, ये आपको बनाना है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है और हम कल चर्चा करेंगे कुछ प्रॉब्लम लेकर, और देन उसके बाद फिर नए टॉपिक में चलेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ सर्कल्स में। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए, और ये रिकॉर्डिंग आपको हमको लग रहा है कि क्लास खत्म होने के आधा घंटा या 1 घंटा के अंदर में वो अपने आप अवेलेबल हो जाएगा रिकॉर्डिंग सेक्शन में, तो सभी लोग दोबारा जरूर देख लेंगे। ऑनलाइन का फायदा यही है कि दोबारा चीजें बार बार आप चाहे तो एज ए लाइव देख सकते हैं। बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिएगा। और ये पीडीएफ भी आपको हम भेज देंगे, T20 में मिल जाएगा स्टडी मटेरियल में। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो, या किस नेटवर्क प्रॉब्लम तो आई होप कि नहीं हुआ होगा, या दिखाई दे ही रहा होगा क्या पढ़ाई हो रहा है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा। हैंड रेज करने वाला ऑप्शन है और पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, और दोबारा हम चाहेंगे कि इस 1 घंटे के लेक्चर को, 1 घंटा या 40 मिनट जो भी हुआ है, इस लेक्चर को आप दोबारा फिर से पढ़िएगा कि जल्दी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एंड करते हैं तो क्लास। थैंक यू।